हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग, लैन, टोपोलॉजी। नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में कनेक्ट करने की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, टोपोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पे कार्य करता है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पे कार्य करता है? ब्रिज, राउटर, रिपीटर या फिर गेटवे। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका रिपीटर है वो आपका फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने या फिर विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए या किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की प्रथम हार्ड डिस्क बनाई थी? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी? सैमसंग कंपनी द्वारा, टोशिबा द्वारा, आईबीएम द्वारा या फिर एप्सन द्वारा। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईबीएम द्वारा दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटेस्ट आईटी गैजेट का एग्जाम्पल है? जो आईटी गैजेट्स होते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेटेस्ट आईटी गैजेट्स का एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है गूगल ग्लास, दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट वॉच, तीसरा ऑप्शन है ड्रोन कैमरा तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। चाहे आपका गूगल ग्लास हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ड्रोन कैमरा हो गया, ये सारे के सारे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? जो आपकी डिस्क होती है वहां पर ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर होते हैं, इनमें विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्क पार्टीशन, ऑप्शन बी है डिस्क फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है डिस्क क्लीनिंग तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्क डिफ्रेगमेंट। आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क फॉर्मेटिंग बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, डिस्क फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि जब आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो आप साथ में खरीद रहे होते हैं, गारंटी होती है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग नहीं होगा, यानी कि कोई एरर नहीं होगी। ऑप्शन बी है मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा वहां पे साथ में। ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर उपयोग करने का लाइसेंस तथा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उपयोग करने का लाइसेंस भी साथ में खरीदते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस जो होता है आपका साथ में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रत्यूष, ऑप्शन बी है सुमित, ऑप्शन सी है फुगाकू तथा लास्ट ऑप्शन है साइरा। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुगाकू जो है आपका विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है तथा इसको जापान द्वारा डेवलप किया गया। जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो आपका हो जाएगा प्रत्यूष। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रत्यूष इंडिया का हो जाएगा। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो फुगाकू हो जाएगा, और किसने बनाया इसको? तो जापान द्वारा इसको डेवलप किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछा जा रहा है कि ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन है या नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने लैपटॉप में अन्य सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो यहां पर इसका राइट है जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अभी आप लोगों को बताया, किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए ये बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया। आप लोगों को बताना है कि जो विंडोज 10 लॉन्च हुआ था वो किस सन में लॉन्च किया गया था, 2012 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2014 में। यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडोज 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर पूछा जा रहा है कि विंडोज 10 के साथ कौन सा नया ब्राउजर लॉन्च किया गया था। आप लोगों को बताना है कि विंडोज 10 के साथ एक ब्राउजर लॉन्च किया गया था, उस ब्राउजर का आप लोगों को नाम बताना है। ऑप्शन ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर 12, ऑप्शन बी है एज, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज को विंडोज 10 के साथ लॉन्च किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है कि विंडोज 10 के साथ जो ब्राउजर लॉन्च किया गया था उसका नाम एज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क खाली स्थान को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि अगर आप अपने फोल्डर से फाइल को डिलीट कर देते हैं, वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। इस प्रकार से क्या आपकी डिस्क में स्पेस बढ़ जाता है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने डिस्क में खाली स्थान को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रिसाइकल बिन ऑलरेडी ही उस डिस्क के अंदर अपना स्थान रिजर्व कर रखी होती है। अगर आप उस फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट करेंगे तब जाके आपकी डिस्क में खाली स्पेस की स्थान बढ़ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि स्क्रीन पर खुली सभी विंडो और डिस्प्ले को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर कई सारी विंडो खुली हों या फिर डिस्प्ले खुली हों, उनको मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डी का, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस क्यू का, ऑप्शन सी है विंडो की प्लस डी तथा लास्ट ऑप्शन है विंडो की प्लस एम। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंडो की प्लस डी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे सभी विंडो और डिस्प्ले को मिनिमाइज करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स में किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि लिनक्स में किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे आप। ऑप्शन ए है मैक्रो, ऑप्शन बी है रीड, ऑप्शन सी है स्क्रिप्ट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रिप्ट कमांड का प्रयोग करेंगे यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा इम्प्रेस में पेज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंडस्केप इसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है। आप लोगों को बताना है कि इंडिया का लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है। ऑप्शन ए है justdial.com, ऑप्शन बी है google.com, ऑप्शन सी है yahoo.com तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, justdial.com जो है आपके दुकानों का विवरण रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि IoT फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया। जो आपका IoT है उसका आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है केविन एस्टन, तीसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स तथा चौथा ऑप्शन है मैकडोनाल्ड। यहाँ पर जो आपका IoT का आविष्कार किया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केविन एस्टन ने किया। IoT का आविष्कार केविन एस्टन ने किया, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है। MQTT प्रोटोकॉल को कौन सुपरिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है मशीन टू मशीन, दूसरा ऑप्शन है पब्लिश सब्सक्राइब, तीसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट ऑब्लिक रिस्पॉन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ट विजार्ड से, दूसरा ऑप्शन है पाई चार्ट से, तीसरा ऑप्शन है बार चार्ट से तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ट विजार्ड से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। रिस्टोर, रिलोड, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। वेब पेज को रिलोड करने की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करके वेब पेज को रिलोड किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इंटरनेट क्या है। आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट क्या है। पहला ऑप्शन है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली तथा लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। जो आपका नेटवर्क इंटरनेट होता है वो नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क होता है, इसी को इंटरनेट बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। .org का संबंध किससे है। यहां पर आप लोगों को बताना है कि जो .org होता है उसका संबंध किससे है। शिक्षा से है, गैर व्यावसायिक है, संगठन है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो .org होता है उसका संबंध ऑर्गेनाइजेशन से होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। जो आपका .edu होता है उसका संबंध जो होता है आपका एजुकेशन से होता है, यानी कि उसका आंसर हो जाता शिक्षा। अगर .edu बोला जाता, वहीं पर अगर .gov बोला जाता तो उसका संबंध डायरेक्ट सरकार से हो जाता, गवर्नमेंट से हो जाता। ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। आप लोगों को बताना है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना सिक्किम वो पहला राज्य है जहां पर इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कनेक्टिविटी का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन है पावर कार्ड तथा लास्ट ऑप्शन है डेटा। यहां पर जो आपका कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं एंकर, हाइपरलिंक, URL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करके हम दूसरे डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है माउस को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका माउस होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी है कंट्रोल डिवाइस, ऑप्शन सी है रेड तथा लास्ट ऑप्शन है सभी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस भी है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यदि आप डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का जूम जो है वो 200% से अधिक है, तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 4, 2, 1 या फिर 4? यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देगा तथा एक वर्टिकल दिखाई देगा। ध्यान रखना है आपको, जब आपके डॉक्यूमेंट का 200% से अधिक जूम हो जाता है तो 2 स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल तथा एक वर्टिकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? अगर आपको चार्ट ऐड करना है तो आप किससे ऐड करेंगे? व्यू से, रेफरेंस से, इंसर्ट से या फिर पेज लेआउट से? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको चार्ट ऐड करना है तो आप इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि प्लॉटर क्या है? आप लोगों को बताना है कि प्लॉटर क्या है। एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर आप लोगों को बता दें, जो प्लॉटर का यूज होता है बड़े बड़े ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके बैनर हो गए, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का ये प्रिंटर होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो प्लॉटर है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।